धर्मपाल गुंदर के निवास स्थान से दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप इस समय की जो देख सकते हैं, हल्का नीलोखेड़ी जो विधायक हैं धर्मपाल गुंदर, उनके निवास स्थान पर जो है तमाम सरपंच जो हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि जो नीलोखेड़ी को उपमंडल का जो दर्जा मिला है, उसके बाद जो एसडीएम अब नीलोखेड़ी में बैठेंगे, बातचीत करेंगे। जो तमाम सरपंच हैं उनके निवास स्थान पर पहुंचे, गणमान्य व्यक्ति जो है उनके निवास स्थान पर पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हल्का नीलोखेड़ी विधायक सर, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं और बधाई। एक बड़ी सौगात हल्का नीलोखेड़ी वासियों को मिली है। उपमंडल का दर्जा मिलने के बाद एसडीएम वहां पर बैठेंगे, सब तमाम सरपंच और प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे। क्या कुछ कहेंगे? मैं तो सदा नीलोखेड़ी हल्के की जनता का, 36 बरादरी का, एक बच्चे से बुजुर्ग तक का ऋणी रहूंगा, जिसमें मेरी वोट भी नहीं थी। और इन्हीं की वोटों से, इन्हीं के टिकट से, जनता के टिकट से मेरे को आशीर्वाद दिया। और इलेक्शन के समय में जो कहा था भाई जनता ही एमएलए होगी, मैं सेवक होऊंगा, तो हल्के की सारी जनता जितनी भी है 2.5-3 करोड़ तो वोट ही हैं। और फिर हो रहे मतलब 5-6 लाख जनता है नीलोखेड़ी की, तो सभी एमएलए हैं। मैं तो और हल्के में तो एक एमएलए या पूरी जनता एमएलए है, उनको अधिकार है, वो इतना काम करवा रहे हैं, उन्हीं का धन्यवाद करता हूँ। और नीलोखेड़ी में ये 60 साल की डिमांड थी। इलेक्शन के समय में जैसे मुझे आदेश हुए भी वोट तो देवेंगे, फिर ये कर नीलोखेड़ी को उपमंडल का दर्जा दिलवाने। मैंने कहा जी प्रयास करेंगे। नु नहीं, प्रयास नहीं करवाना पड़ेगा। नु सब एमएलए थे जो पहले, वो कहते थे भी हम करवा देंगे, आपने प्रयास किया। मैंने कहा जी प्रयास है, भगवान की दया से हो जाएगा। और ये उपमंडल 1 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, नीलोखेड़ी हल्के की तरफ से ये हमारा नोटिफिकेशन हो गया था। और कल कपिल कुमार एसडीएम यहाँ नियुक्ति हो गई है। और अब जो सुचारू रूप से कार्य थे, जिनके लिए करनाल जाना पड़ता था, कहाँ रैसन है, कहाँ निगदू है, कहाँ पछताना है, उनको करनाल आना पड़ता था। और करनाल एसडीएम पे बहुत ज़्यादा डबल बोझ होता था, क्योंकि काम को हम सोचते थे भी 1-2 दिन में हो जाए, वो 2 महीने नहीं हुए था। अब यहाँ एसडीएम का बोझ कम हो गया। और अपने जो कार्य है और नीलोखेड़ी हल्के के, वो नीलोखेड़ी में एसडीएम के हुए करेंगे। किसी का डोमिसाइल है, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस है, किसी का जाति प्रमाण पत्र है, किसी ज़मीन की तकसीम है, कोई कोर्ट भी वहाँ बनने जा रही है, हमने लिख के दे दिया मिनी सेक्रेटेरिएट। भगवान की दया से वो भी जल्दी बनेगा। मैं सारी जनता का, नीलोखेड़ी हल्के की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और भगवान का शुक्र करता हूँ भाई जो काम इन्होंने सौंपा था वो पूरे हो गए। विधायक साहब, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब से हरियाणा जो प्रदेश है वो बना है, पहली बार ऐसा है कि उपमंडल का जो दर्जा मिला है। आपने काफी मेहनत इसके लिए जरूर की होगी, और किसका आभार, सीएम साहब के साथ भी संपर्क में रहे लगातार आप सर? ये तो देखो जनता का कृपा है, जनता की, जिन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया। और जब मेरे को लेके गए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई हमारे पास बार बार बुला रहे थे, सरकार भाई बन जाएगी, तो जनता मेरे को हल्के की नीलोखेड़ी ने डिसीजन कराया। हमने बैठ के भाई जो साथी मेरे को हजारों की संख्या में लेके गए थे, उस टाइम सबसे पहले मांग थी हमारी, मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ कहे होगा हमारे को, नहीं मैंने कहा तभी सबसे पहले उपमंडल नीलोखेड़ी को, और उसके बाद और हल्कों से डबल विकास वो हमारे पूरे हुए हैं। चाहे सड़कें रिकॉर्ड है हमारा पूरे हरियाणा में, सबसे ज़्यादा सड़कें जो बनी है नीलोखेड़ी में बनी, पुल बने या बिल्डिंग बनी, जैसे 2 रेस्ट हाउस बन गए नीलोखेड़ी में, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस नीलोखेड़ी है, निस्संग है। और निस्संग का एक ब्लॉक जो 47-48 साल से चिड़ाव था, उसको भी हम ले गए, बीओ ब्लॉक वहाँ जाने वाला है। और एक्शन बिजली बोर्ड भी जो समझाते थे यहाँ के लोग, वो वहाँ बनने वाला है निस्संग। और नीलोखेड़ी में बनवाई दिया था पीछे, वो नींदरी चला गया था, हम फिर उसको नीलोखेड़ी ले आए। जल्दी यहाँ भी एक्शन बैठेंगे, एक्शन साहब। और जितने कार्य थे, जैसे नीलोखेड़ी की अनाज मंडी थी, उसकी भी ट्रांसफ़र होगी ज़मीन, हमें उसको मंडी बोर्ड को मिल गया, वो बराना में माजरा और पूजम की मनक माजरा वो मिल गया। इस नीलोखेड़ी में यहाँ जो नीलोखेड़ी वासी चाहेंगे, इसमें अनाज मंडी में सब्जी मंडी चाहेंगे या कुछ भी चाहेंगे, वो हम
इनकी जो इनके आदेश होंगे वो करवाएं। कहीं न कहीं जो चर्चा चलती थी विकास कार्यों की झड़ी, तो ऐसा मानना है कि अब विकास कार्यों की झड़ी लगी, लेकिन वो अब पूरे होते नजर आ गए हैं, पूरे हो ही चुके हैं लगभग। बस स्टैंड की थी, बस स्टैंड के पेड़ कट के जगह हमें मिल गई है जो संदीर रोड पे है, उसके पेड़ कट गए और 2 करोड़ का वहाँ पैसे भी मिले और 31 करोड़ की लागत से, जैसे निगदू था बहुत पिछड़े एरिया था, 31 करोड़ कुछ लाख का निगदू जो कॉलेज है उसकी बिल्डिंग का भी हमें पैसा मिल गया। और निगदू जैसे पिछड़ा हुआ था, जैसे हमारे प्रमोद भाई हैं रैसन से साथी हैं बड़े पुराने, वो कहते थे भाई निगदू पिछड़े हुआ, वहाँ संस्कृति मॉडल स्कूल जो कि पूरे हरियाणा में 1 मिला, नीलोखेड़ी को 2 मिले, वहाँ लाइब्रेरी, निगदू में CSC का काम चल रहा है, निगदू में सड़कों का, निगदू में कॉलेज कोएड कॉलेज और ITI जम्बे में कोई भी काम ऐसा नहीं। बिजली बोर्ड का जो एक बुजुर्ग को रहसन से वहाँ से नीलोखेड़ी आना पड़ता था, वो बिजली बोर्ड का भी हमारे 3 साल हो गए, वहाँ कोई ऐसे बड़े काम नहीं रहे जो पब्लिक की इच्छा थी 50-60 साल से, वो हमारे पूरे हो गए। मैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और डिप्टी CM साहब का भी इसमें मेन अहम रोल रहा उपमंडल बनाने में, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी यहाँ मेरे साथी आए, पंकज जी है, जितने सरपंच है, मुकेश जी और जितना आपका जितने पत्रकार साथी हैं, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हल्का नीलोखेड़ी विधायक हैं हमारे साथ और बातचीत करेंगे, साथ में कुछ गणमान्य व्यक्ति सरपंच भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विकास कार्यों की झड़ी लगी है लेकिन काम पूरे होते नजर आ रहे हैं, पूरे भी हो चुके हैं। सर, जिस प्रकार से आज सूर्य चमक बिखेर रहा है, उसी प्रकार से हमारे विधायक धर्मपाल जी नीलोखेड़ी हल्के में अपनी चमक बरकरार रखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि जब हम चुनाव जीते ही जब पहली बार CM साहब से मिले थे तो बहुत सी बातें हमें कही गई थी कि आपको क्या चाहिए। तो विधायक जी ने वहां केवल नीलोखेड़ी का, हमने चुनाव 3 विषयों को लेकर लड़ा था सभी साथियों ने नीलोखेड़ी के, कि हमें उपमंडल का दर्जा चाहिए, रेस्ट हाउस चाहिए, बस स्टैंड चाहिए। तो आज हमें ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और बड़ा मान कर रहे हैं विधायक जी के ऊपर कि नीलोखेड़ी की 3 डिमांड के ऊपर चुनाव लड़ा गया था और तीनों डिमांड विधायक जी के साथ पूरी की गई हैं और साथ में हमें और पारितोषिक भी मिले हैं, चाहे वो हमारा प्लेटफॉर्म ऊंचा हुआ है, चाहे सड़कों के काम हमारे सारे हुए हैं। देखिए, एक चीज मैं बड़ी क्लियर करना चाहता हूं जनता से और विरोधियों से भी कि ये सड़कें बनना ये सब नियमित काम है, ये तो रूटीन वर्क है। विधायक जी ने नीलोखेड़ी हल्के के वो काम किए हैं जो जब से हरियाणा बना था तब से नीलोखेड़ी के लिए हुए ही नहीं थे, चाहे वो चिड़ाव मोड़ वाला ऑफिस हो, चाहे कोई SDM यहाँ बिठाने का काम हुआ हो। और आज हमें बड़ी खुशी है कि SDM साहब की नियुक्ति भी यहाँ हो गई है। बहुत अच्छे अधिकारी हैं कपिल शर्मा जी, वो नीलोखेड़ी में आ रहे हैं। तो विधायक जी का मैं नीलोखेड़ी की समस्त जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूँ और प्रभु इनको दोबारा से एक बार 5 साल के लिए अगर हम मौका देते हैं तो नो डाउट नीलोखेड़ी उन ऊंचाइयों को छुएगा जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते विधायक साहब एक जी सर, क्या कुछ कहेंगे आप? आज नीलोखेड़ी नगर के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज हम जो हमारी बहुत नीलोखेड़ी नगर वासियों के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। हमारी बहुत ही पुरानी डिमांड आज हम विधायक जी द्वारा पूरी करी गई है और जो कपिल शर्मा जी हमारे SDM बैठना शुरू कर दिए हैं। हमारी जो हल्के की सभी डिमांडें, लगभग सभी डिमांडें हमारी पूरी हो गई हैं। जो विधायक जी द्वारा आश्वासन दिया था चुनाव के दौरान, वो हमें सब डिमांडें विधायक जी ने पूरी कर दी। हाँ, ये भी पूरी हो गई है। तो ये लाइव तस्वीरें हैं भूविंदर सिंह लाडी जी। सर, काद्यान साहब पहुंचे हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज सम्मानित भी किया जा रहा है आपके द्वारा क्योंकि एक बड़ी मांग जो है हल्का नीलोखेड़ी की वो पूरी हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जी, नीलोखेड़ी हल्के के भाग ही अब खुले हैं जी। हमारा विधायक धर्मपाल गोंदर बनया जिस दिन का, नीलोखेड़ी शहर जो जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे पहले प्रधानमंत्री से ने उन्होंने ये शहर बसाया था, उसके बाद देख लो कितने साल हो गए और अब विधायक धर्मपाल गोंदर जी की मेहरबानी से हमारा यहाँ SDM बैठेगा हमारे नीलोखेड़ी में। जो गरीब जनता या किसी को भी गर्दौरी भी करानी, कुछ भी काम करवाना होता तो करनाल भागना पड़ता था, अब भागने की जरूरत नहीं है, सारे काम नीलोखेड़ी में होंगे। और पिछले 25-30 सालों से हमारा गांव भी सोंकड़ा विकास के तौर पर पिछड़ा हुआ था और हमारी जब मैं सरपंच उम्मीदवार बना तो हमारा मुद्दा भी यही था, जो भाई पिछले 25-30 साल से काम नहीं हुए वो आप विधायक जी की मेहरबानी से और मुझे सरपंच बनाओ और बनेंगे। पूरे हल्के में इसी तरह जो काम कभी नहीं हुए वो सारे के सारे पूरे विधायक धर्मपाल जी ने करवाए हैं और हम इनका धन्यवाद करते हैं।
और स्वागत भी करते हैं जी। ऐसा ही विधायक, आगे भी ऐसा ही विधायक हमारा यही विधायक बनना चाहिए। और सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा विधायक धर्मपाल जी की सपोर्ट की जाए। हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। धर्मपाल गोंदर जिंदाबाद, धर्मपाल आज हम सभी हल्का वासी विधायक जी के निवास स्थान पर बधाई देने पहुंचे हैं। विधायक जी ने जो उपमंडल का दर्जा दिलवाने का काम किया है, उसमें जो हमारे एसडीएम साहब हैं वो आज ज्वाइन कर चुके हैं नीलोखेड़ी में, और डीएसपी साहब भी बैठने लग गए हैं। तो ये हल्का वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारा जो हल्के वासी हैं सब विधायक के कार्यों से पूर्ण रूप से खुश हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये नीलोखेड़ी हल्के के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि यहाँ हर दिन एक खुशी के त्यौहार की तरह मनाया जाता है, क्योंकि माननीय विधायक जी के कर कमलों द्वारा हर दिन कोई ना कोई ऐसी उपलब्धि हमें हासिल होती है जो आज से पहले ना कभी सुनने को मिली थी। और शायद अगर इनके कार्यकाल में ऐसे ही चलते रहे तो हमें रोज इस तरह की खुशी उपलब्ध होगी। इसी तरह से हम नीलोखेड़ी वाले मिलकर जश्न मनाएंगे। चाहे वो मंडल की बात करें या इतनी सड़कें, इतनी चौपालें, हर गांव में इतने काम जो 50-40 साल से अधूरे पड़े थे, जिनकी तरफ कोई देखता भी नहीं था, वो सारे काम माननीय विधायक जी ने ऐसे कर दिए जैसे शायद इनके अपने पर्सनल निजी काम थे और घर के काम थे। तो मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज़ को देखकर। माननीय विधायक जी के नेतृत्व में जिस तरह से नीलोखेड़ी लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है, तो हम सब यही प्रयत्न करेंगे कि ये सौभाग्य हमें दोबारा भी प्राप्त हो और हम इनके द्वारा जो अधूरे काम थोड़े बहुत अगर रह गए हैं, जैसे पीछे हम लॉकडाउन का समय निकला 2 साल का, उस समय में जो अधूरे काम रह गए हैं, हम चाहते हैं कि माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से वो दोबारा पूर्ण हो। और पुनः आप सभी नीलोखेड़ी वासियों को बहुत बहुत बधाई। इधर को कृष्ण तस्वीरें आप देख सकते हैं हल्का नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर के निवास स्थान पर, जो काफी सरपंच पहुंचे हैं, क्योंकि एसडीएम जो बैठेंगे नीलोखेड़ी में, बरसों पुरानी जो ये मांग थी वो अब पूरी हो चुकी है। हल्का नीलोखेड़ी के जो लोग हैं उन्हें अब करनाल नहीं आना पड़ेगा, जो मांग है वो पूरी हो चुकी है। और उसको लेकर के तमाम जो सरपंच हैं और गणमान्य जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और मुंह मीठा करवाया जा रहा है। विधायक धर्मपाल गोंदर का लाइव तस्वीरें हैं इस समय की विधायक निवास स्थान से देख सकते हैं। इस तस्वीरों को, इन खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और क्या कुछ आपकी राय है वो जरूर अपनी राय रखिएगा। धन्यवाद।